एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 2 लेसन अगर विद अ बास्केट। इसका लेक्चर 1 मैंने करा दिया है। अब इसका लेक्चर 2 है जिसमें हमें दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन के पैराग्राफ से दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट तक पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है अगर विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, इसकी आपने डिटेल पढ़ लिया है कल एक लेक्चर में कुछ पैराग्राफ्स तक, जिसमें आपने पढ़ा है कि जो बच्चे थे वो एक स्टेशन पर जब लेखक उतरा तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया और लेखक उनकी भाषा तो नहीं जानता था, बट उसने उनकी डिजायर को, इच्छा को समझ लिया कि वो अपना सामान बेचना चाहते हैं। तो देखिए, अब उसके आगे दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो कैसे बच्चे थे? रिफ्यूजी, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पार्टीशन, बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड घोषित हुआ। देखिए, डिक्रीड वर्ड होता है घोषित किया जाना। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का मतलब भारत का बंटवारा हुआ तो hundreds of thousands of people pulled up their roots। तो hundreds of thousands of people, हजारों लोगों में सैकड़ों लोगों को क्या करना पड़ा? pulled up their roots, अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इस मीन्स होता है अपना घर छोड़ा। देखिए, आप डिफिकल्ट वर्ड पर ध्यान दें क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन आएगा और ये वाला तो यहाँ से इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी मैं लास्ट में एक्सप्लेनेशन के लिए पैसेज बता दूंगी। तो आपको इनके वर्ड्स का मीन्स आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन कर पाओगे। 8 मार्क्स का आता है आपको। तो pulled up their roots, उन्होंने क्या करा? अपना घर छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना रेजिडेंस को बदल दिया, अपना निवास स्थान बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, ड्राइवन भगाए जाने के कारण, किसके डर से? फियर ऑफ फैनाटिसिज्म, फैनाटिसिज्म रिलीजियस फैनाटिसिज्म होता है धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद, पागलपन, धर्म के प्रति, यहाँ पर रिलीजियस पूरा अर्थ आएगा। धार्मिक उन्माद के डर से वहां से उन्हें भगा दिया गया और वो वहां से भागकर भारत में आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की, ट्रेवलिंग स्टार्ट की, तो वो बहुत ही पुअर थे। क्यों थे? क्योंकि वो सब कुछ अपना पाकिस्तान में छोड़ आए थे, तो वो पहले से ही बहुत पुअर थे। दे वर पुअरर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है यहाँ पर। वे और भी पुअर हो गए एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपना लंबा ट्रैक स्टार्ट किया। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो अपने पास केवल क्या ला सके? वॉज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, थोड़ा सा सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वो आउट ऑफ फूड हो गए, उनका भोजन समाप्त हो गया। a few days after they started, अपनी यात्रा स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों बाद they began to fall, वो गिरने लगे। by the wayside, सड़क के किनारे। from the weakness of hunger, भूख की कमजोरी के कारण वो सड़क के किनारे गिरने लगे। and died where they fell, और जहां वो गिरे वहीं मर गए। यहां तक ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वे बच्चे जो बास्केट्स बेच रहे थे वो उन्हीं रिफ्यूजीज के, उन्हीं शरणार्थियों के जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हीं के चिल्ड्रन थे, उन्हीं के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार सभी वहां हैड गैदर्ड इन द सिटीज में, नगरों में एकत्रित हो गए। गैदर होता है एकत्रित होना। सेटिंग अप स्टॉल, सेटिंग अप होता है फिक्स्ड अप,
फिक्स्ड अप मतलब स्थापित करनी। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें, छोटी छोटी सी स्टॉल्स फिक्स कर ली, स्थापित कर ली। और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर होता है निर्माण करना, हाथ से बनाना, और सिंपल सिंपल सी वस्तुएं बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और उस मार्केट में ट्राई टू मेक अ लिविंग, यहाँ पर एक मीनिंग में बता देती हूँ। और मेक अ लिविंग होता है जीविका कमाना। मेक अ लिविंग होता है जीविका कमाना। तो क्या करने लगे वो जीविका कमाने लगे, उस मार्केट में जीविका कमाने लगे जो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरा हुआ है। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, वे घास और कपड़े से बनी हुई शेड्स, झोपड़ियों में रहने लगे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, और उन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स थे, क्या थे? पीजेंट्स। देखो पीजेंट्स होता है किसान, मतलब फार्मर्स। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उसमें वो had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed। तो वो accustomed to आदि हो गए, little उस थोड़े से में ही, all their life अपनी पूरी जीविका कमाने में, for क्योंकि the annual income of an agricultural family does not exceed, क्योंकि एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि प्रधान परिवार की वार्षिक आय ज्यादा एक्सीड होता है, अधिक होना। उनकी आमदनी जो थी वो अधिक नहीं थी। ऑन एन एवरेज, एक औसत में लगाया जाए तो $100 आ ईयर, वो एक साल में केवल $100 ही कमा पाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, दिन में उन्हें एक बार भोजन मिलता था। ऑनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज, और शायद थोड़ा सा, अ बिट ऑफ थोड़ा सा गॉट चीज, बकरी के दूध का पनीर, नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उनको उनके जीवन में इनकी कोई जगह नहीं थी, ना चाय, ना कॉफी, ना मिठाई, ना मीट, कुछ नहीं था उनके जीवन में। $100 a year is not $2 a week। एक साल में अगर वो $100 कमाते हैं तो एक वीक में $2 भी नहीं पड़ता है। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। फिर भी उस मार्केट में उन बच्चों को इतनी छोटी सी रकम कमाना इतना मुश्किल था, क्योंकि वहां के लोग टू पुअर टू बाय देम, उन टोकरी को खरीदने के लिए वो ऑलरेडी खुद ही अत्यधिक गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था कि ये जो छोटे छोटे से बच्चे थे वो मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। I am American, मैं कौन था? अमेरिकन था। Was doubtless, और निसंदेह, the most promising market, सबसे अधिक महंगा खरीदार। क्या था मैं? सबसे महंगा खरीदार उन्हें लगा, और यही कारण है कि मुझे देखकर वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। तो लेखक कहता है मैंने I bought 1 tiny basket for a few annas, कुछ आने में मैंने छोटी छोटी बास्केट्स खरीदी। Another few basket for a bit more, और थोड़े अधिक पैसे में फल वाली डलिया खरीदी। A beautiful waste paper basket for ₹1, और ₹1 में एक सुंदर सी वेस्ट पेपर रखने वाली बास्केट खरीदी। A lovely sewing basket for ₹1, और ₹1 की प्यारी सी सिलाई डलिया खरीदी, सिलाई वाली। A few fans for an anna or 2 art piece, और कम से कम few fans, कुछ पंखे खरीदे 1-2 आना में। My arms were filled, मेरी जो आर्म्स थी वो भर गई। And I had not spent 50 cents, और मेरे 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुए। सेंट्स मुद्रा है अमेरिका की। The children passed in shouting their wares,
बच्चे पास दिन वहां से गुजरते गए, साउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स होता है सामान, अपने सामान के नाम से चिल्लाते हुए गुजरते गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं पूरी तरह से प्रिजनर बन गया था, कैदी हो गया था, मुझे घेर लिया था उन्होंने। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और वहां से हिलने में भी अनेबल था। तभी द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बनता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तभी सबसे अधिक डिलीजेंट, परिश्रमी, डिलीजेंट क्या होता है? परिश्रमी, लेबोरियस, इसे हम कहते हैं लेबोरियस। सबसे अधिक परिश्रमी, एग्रेसिव, आक्रामक, आक्रामक मतलब अटैकिंग, परिश्रमी, वेंडर, वेंडर होती है विक्रेता, फेरी वाला जो घूम घूम कर बेचते हैं उसे वेंडर कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वेंडर, विक्रेता। तो देखिए सबसे अधिक जो परिश्रमी थी, आक्रामक थी, अर्नेस्ट प्लेडर। देखिए वो कौन थी? वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे फ्रंट में खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके हाथ में एक हैंडल वाली प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ, और वह ₹1.5 1.5 चाहती थी फॉर इट, इसके लिए, और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर अमेरिकन डॉलर के हिसाब से 30 सेंट्स चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक ईमानदार और लगनशील, ईमानदार और लगनशील विक्रेता थी। There were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे। और she pleaded, उसने pleaded, प्रार्थना की, plead होता है प्रार्थना करना, उसने ऐसे प्रार्थना की, and begged, गिड़गिड़ाई in tone, स्वर में, that would ring any heart, that would ring any heart, जो ये इडियम है would ring any heart, तो ring any heart होता है हृदय द्रवित कर देना। तो वो एक ऐसी उस टोन में मुझसे बोली और गिड़गिड़ाई, मुझसे प्रार्थना की जो किसी का भी हृदय पिघला सकती थी, किसी का भी हृदय द्रवित कर सकती थी। तो देखिए आज का आपका जितना पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, और इस पैराग्राफ से जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड से मैंने यहाँ पर नोट करा दिए हैं, आप भी इस पैराग्राफ को फिर से रीड करिए और समझिए और इसका एक्सप्लेन करना सीखिए। तो आज के लिए इतना काफी है, और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे। थैंक यू।